एवरीवन, गुड इवनिंग। सबको स्क्रीन विजिबल है? कंफर्म करो। यस सर। ओके, आवाज भी क्लियर है? यस सर। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट सेशन में फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, करेक्ट? डिस्कस किया था और कुछ फंक्शंस भी हम लोगों ने देखे थे। और कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, देन आगे कस्टमाइज फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, उससे पहले एक दो कुछ फंक्शन देख लेते हैं। ओके, फंक्शंस। ओके, कुछ फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे यहाँ पर। लेट्स कंटिन्यू दिस वन। ठीक है। अब जैसे मुझे कोई मेरे पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको आई थिंक दिखाए थे कि आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोला था, करेक्ट? आपने एक्सप्लोर किए कुछ फंक्शंस? ठीक, कंप्लीट पूरे के पूरे फंक्शंस हम लोग यहाँ नहीं देख सकते क्योंकि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उसकी। तो सभी के सभी फंक्शंस को आपको एक्सप्लोर करना है, लेकिन किस तरीके से फंक्शंस क्रिएट करने, ये हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ओके, तो और भी कुछ फंक्शंस आपको दिखाता हूँ। जैसे करंट डेट तो दिखाया है, ओके। और मुझे, मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, उसको मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो कर सकते हैं। सिलेक्ट अपर में करते हैं, ठीक है, अपर। तो ये अपर, और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग उसको डिफाइन कर देता हूँ, जैसे करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि कुछ स्मॉल में है, कुछ कैपिटल्स में है, और हम लोग क्या चाहते हैं, इसको सभी अपर केस में हो जाए, तो इसलिए हम लोगों ने अपर वाली मेथड यहाँ पर लगा दी, कॉल कर दी। सी करेक्ट हो गया यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट वाले कॉलम को मुझे पर्टिकुलर कोई नाम देना है, तो हम लोग दे सकते हैं। मैंने इसको रिजल्ट नाम दिया, तो इस कॉलम को नाम आ जाएगा रिजल्ट्स। देन आपको लेंथ पता करनी है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग की या फिर कोई कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस है, उसकी लेंथ पता करनी है, कैरेक्टर की लेंथ पता करनी है, टोटल कितनी है। उसके लिए भी प्री डिफाइंड मेथड है, सिलेक्ट लेंथ सी लिस्ट। लेफ्ट कोई लिस्ट नंबर आपको चाहिए, ये भी पता कर सकते हो यूजिंग लिस्ट। लेफ्ट, अब लेंथ पता करनी है, क्या करेगा ये, रिटर्न में लेंथ देगा। टोटल कितनी लेंथ है? 8 लेंथ है। इसकी आई थिंक दो मेथड्स हैं मोस्टली। इसके लाइब्रेरी में कुछ डुप्लीकेट्स मेथड्स है, कुछ मतलब कुछ ओल्ड है, कुछ नए मेथड्स में कुछ स्मॉल स्मॉल चेंजेस किए होंगे। कैसी कैर लेंथ, कैरेक्टर लेंथ, यानी दो दो तीन तीन मेथड्स हैं। ये भी वही काम करेगी। लोअर चेक कर सकते हैं आप लोग, बहुत सारी मेथड्स है, ठीक है। तो ये आपको ही एक्सप्लोर करनी है। अब हम लोग देखेंगे हमारा मेन टॉपिक, दैट इज कस्टमाइज फंक्शन, यानी मैं भी किस तरीके से फंक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, ये जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन है, सिमिलरली इस टाइप के फंक्शन भी हम लोग भी बना सकते हैं इस माइस्क्यूएल में भी। तो वही फंक्शंस हम लोगों को बनाने, क्रिएट करने, वही हम लोग को फर्स्ट देखना है कि किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और कुछ फंक्शंस मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। ओके,
ठीक है। अब सिंपली क्या पर्पज होता है इस फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का क्या पर्पज होता है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एनीवन, क्यों बनाते हैं हम लोग फंक्शन? Perform particular tasks repeatedly, sir. करेक्ट, रीयूज, रीयूज करने के लिए, या फिर और क्या क्या फायदे होते हैं उससे? रीयूज तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है, रीयूज एक मेन हमारे लिए उसका यूज है, ओके, मेन यूज हम लोग जिसको बोलेंगे। और उसके बाद क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग उसका, फंक्शन किस तरीके से यूजफुल है हमारे लिए? देखो, जैसे अब ये क्या है, ये क्या कर रहा है अपर मेथड, इस वाले कंप्लीट स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है लोअर केस से अपर केस में, और रिटर्न में मुझे अपर केस में दे रहा है। मतलब इसके पीछे मल्टीपल लॉजिक लग रहा है, करेक्ट। लेंथ फाइंड करना है कब कंप्लीट, यानी इसके पीछे, किसी भी फंक्शन के पीछे कुछ कोड लिखा हुआ है, तब जाकर वो हम लोग को उस तरीके से रिजल्ट दे रहा है। अब जैसे मैं भी कोई फंक्शन बनाऊंगा, तो वो भी कोई सिंपल नहीं होगा, कर उसके पीछे भी मोर देन वन क्वेरीज होगी, कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा, तब जाकर एक फंक्शन बनेगा। और उसको हम लोग एक जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, यानी जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हर बार मुझे करने की जरूरत नहीं होगी, एक बार मैंने उसको लिख दिया, फिर उसके रिजल्ट से मैं आगे उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, और उसको मल्टीपल टाइम, जितनी चाहिए उतने टाइम रीयूज भी कर सकता हूँ। आया समझ में क्या पर्पज होता है फंक्शन का? जैसे माइस्क्यूएल ने करके रखा है, माइस्क्यूएल ने क्या किया, एक बार फंक्शन लिख दिया, अब जिस चाहे उस यूजर को अगर लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है तो वो डायरेक्टली कॉल कर सकता है, लेंथ फाइंड कर सकता है, उसी तरीके से उसके पास हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस होंगे। हम लोगों ने कुछ ही फंक्शन का यूज किया है। जब आप लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो आपको इस फंक्शन की जरूरत पड़ सकती है, ओके, जो कि माइस्क्यूएल ने मोस्ट कॉमनली फंक्शन को पहले से लिख कर रखा है। और ऐसे कुछ फंक्शंस आप भी लिख सकते हो, ताकि वो आपके प्रोजेक्ट में आपको यूजफुल रहे। ठीक है, पर्पज समझ में आया, क्या पर्पज है, क्यों बना रहे हैं हम लोग फंक्शन? क्लियर है सबको? ओके, Sir. ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग उसका सिंटैक्स देखेंगे, उसका सिंटैक्स कैसा है। यूजर डिफाइन फंक्शन, ओके। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं विद द डिलीमीटर। अब देखो, अब हम लोग फंक्शंस तो बनाने जा रहे हैं। हैश मतलब क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज हैश? कमेंटेड कोड, ओके। आपकी ये जो फाइल है, डॉट एसक्यूएल फाइल है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उस फाइल के अंदर मुझे कुछ कमिट करना है, कमेंट करना है, तो यूजिंग हैश हम लोग कर सकते हैं। एक कमेंटेड कोड होगा जो कि एग्जीक्यूटेबल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एग्जीक्यूशन में पार्ट, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि फंक्शन के अंदर हम लोग बहुत सारा कोड लिखते हैं। फिर यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है विद द डिलीमीटर। सबसे पहले हम लोग को डिलीमीटर डिफाइन करना होता है। तो डिलीमीटर क्या है, बस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या होता है कि जैसे आपके फंक्शन में बहुत सारा कोड होगा, एक से ज्यादा कोड होगा, मतलब यहाँ पर एसक्यूएल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज मतलब क्वेरी लिख रहे हैं, तो आपके फंक्शन में भी एक से ज्यादा क्वेरीज हो सकती है। ठीक है, आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो, वो रिजल्ट आप लोग जो लाने जा रहे हो, उस रिजल्ट को लाने के लिए आपको एक से ज्यादा क्वेरीज लिखनी पड़ सकती है, कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ सकता है। तो जैसे 5-6 क्वेरी मिला के, 10-12 क्वेरी मिला के आपका फंक्शन बनने वाला है सिंपली। तो क्या होगा वहां पे, एसक्यूएल फाइल में, एसक्यूएल फाइल किस तरीके से बिहेव करती है? स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं, एंड सेमीकोलन से करते हैं। इसका मतलब क्या कि यहाँ से नई क्वेरी स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, यानी ये एक क्वेरी मानी जाएगी, ये वाली एक क्वेरी मानी जाएगी। जो भी जहां पर भी सेमीकोलन से एंड हो रहा है, मतलब नई क्वेरी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर भी इस तरीके से लिख दूं, तो क्या होगा, यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाएगा उसको कि भाई ये तो सेमीकोलन लिखा मतलब एंड हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई एसक्यूएल लैंग्वेज में कोई लिखी क्वेरी, समझ लो ये वाली क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी,
ओके, यहाँ पर लिख दी मेरे फंक्शन के अंदर, और उसके आगे लिखने जाऊंगा तो क्या होगा, ये अलग माना जाएगा, ये वाला अलग माना जाएगा। इसी इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस डिलीमीटर का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग उसको बताते हैं कि भाई यहाँ से जो है मैंने स्टार्ट किया है फंक्शन लिखना। ओके, और इस डिलीमीटर के आगे हम लोग कोई भी सिंबल, कोई भी नॉट, कोई भी मतलब सेमीकोलन दे सकते हैं, डबल स्लैश दे सकते हैं, या फिर जो है डॉलर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो समझो सेमीकोलन या फिर डबल स्लैश का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं उसको बोलूंगा कि भाई इंड विद द डबल स्लैश, तभी जाकर मेरा फंक्शन खत्म होगा। लेकिन अभी के लिए डिलीमीटर विद द डबल स्लैश, यहां से मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ओके, या फिर मैं इस तरीके से भी बता सकता हूँ, यहां से मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और मैं जब लिखूंगा इंड, तो मतलब यहाँ पर मेरा फंक्शन खत्म हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर भी मुझे इस तरीके से ही लिखना होगा। तो ये मेरा कंप्लीट फंक्शन है यहाँ से लेके इस इंड तक। और इस इंड के बाद भी मुझे एक और लाइन लिखनी होती है, दैट इज डिलीमीटर। यहाँ पर सेमी कोलन ही लिखना होगा, ठीक है, डिलीमीटर के बाद। लेकिन डिलीमीटर स्टार्ट एंड दिस द एंड। ओके, तो इसके अंदर हम लोग हमारा कोड लिखते हैं। जैसे इसके अंदर हम लोग फंक्शन बना सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं। आप लोगों ने कहीं पर नाम सुना होगा स्टोर प्रोसीजर। ठीक, ये वाला एक टेबल है, इस टेबल के अंदर नॉट टेबल, ओके, ये वाला मेरा एक स्कीमा है। इस स्कीमा के अंदर फंक्शन भी है और स्टोर प्रोसीजर भी है। तो जो फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर है सिमिलर होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। फंक्शन क्या करता है, जितने भी हम लोगों ने अभी तक देखे सभी के सभी फंक्शन है। अपर फंक्शन है, लेंथ फंक्शन है, कैर लेंथ फंक्शन है, करंट डेट फंक्शन है। तो ये क्या कर रहे हैं, मैं जब इनको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो क्या करते हैं, ये कुछ प्रोसेस करते हैं और रिटर्न में कुछ ना कुछ रिजल्ट देते हैं। आप लोग एग्जीक्यूट करके देखो हर एक फंक्शन, ये मुझे डेट दे रहा है, ये मुझे अपर केस में कन्वर्ट करके दे रहा है, ये मुझे लेंथ फाइंड करके दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहा है। ओके, यानी जो फंक्शंस होते हैं दैट ऑलवेज रिटर्न, बट स्टोर प्रोसीजर जो है उसके ऊपर रिटर्न करना है कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं भी कर सकते हैं। जस्ट हम लोग को कुछ डेटा प्रोसेस करना है, स्टोर प्रोसीजर की मदद से कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन प्रोसेस भी करता है और रिटर्न भी देता है। स्टोर प्रोसीजर जस्ट प्रोसेस करना है। ओके, ठीक, यही डिफरेंस है स्टोर प्रोसीजर में और फंक्शन में। तो भी यहाँ पर देखो कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास। जब हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे तो इस फंक्शन के आगे आ जाएगा, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर आ जाएगी। तो अब यहाँ पर मुझे बताना पड़ता है कि मैं फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने जा रहा हूँ, या फिर क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन आप जब कभी भी स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करोगे या फिर फंक्शन क्रिएट करोगे, तो उसको इसी डिलीमीटर से ही इस तरीके से ही लिखना होगा, इसी के अंदर ही क्रिएट करना है, चाहे स्टोर प्रोसीजर हो चाहे फंक्शन हो। डिलीमीटर को स्टार्ट करो, एंड करो, बता दो उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, और इसके अंदर आप लोग जितने चाहे उतने सेमीकोलन का यूज करो। तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे इस पार्ट को एक पार्ट समझ लेगा। जैसे यहाँ पर इस वाले को अलग समझ रहा है, इस वाले को अलग समझ रहा है, लेकिन इसके अंदर जैसे ही लिखोगे तो ये इस पूरे के पूरे बॉडी का एक पार्ट है। तो इसके अंदर हम लोग उसको सेपरेट करेंगे विद द सेमीकोलन। क्लियर है सबको। अब फंक्शन कैसे क्रिएट करना है देखो। अब इसके अंदर लिखेंगे क्रिएट फंक्शन, जैसे अब तक लिखते आ रहे थे क्रिएट टेबल। ओके, जो भी हम लोग को क्रिएट करना है उसी तरीके से यहाँ पर भी फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं तो लिखो क्रिएट फंक्शन। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करनी होगी तो क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट फंक्शन। ओके, देन उस फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन को आप लोग नाम देना चाहते हो वो नाम यहाँ पर डिफाइन करना है। जिससे उन्होंने इस फंक्शन को नाम दिया है, अपर नाम दिया है, लेंथ नाम दिया है, ये नाम किस तरीके से देना है हम लोगों को, क्या दिमाग में रखना है हम लोगों को जब उस फंक्शन को नाम देना है। तो इन लोगों ने कुछ फॉलो किया है क्या, देखो माइस्क्वेल ने बनाए है पहले से, तो क्या फॉलो किया है उन्होंने, जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसी के हिसाब से उसके नाम दे। जैसे सी लेंथ, मतलब लेंथ देगी रिटर्न में, अपर केस में कन्वर्ट कराएगी, डेट देगी, करंट काउंट करेगी। सिमिलरली जब भी कभी हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन का नाम आपकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पर ही होना चाहिए जो आप लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं।
उसी टाइप में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी उसी टाइप में आपको नाम देना है। ये उसमें आपको इस पहले सिंटैक्स एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, फंक्शन, उस फंक्शन का नाम, और जो आगे ऊपर मैंने कुछ फंक्शंस आपको यहाँ पर बताए, यहाँ पर एक और चीज आप लोग कंपेयर कर सकते हो। कुछ फंक्शंस में आप लोग पैरामीटर पास कर रहे हो, कुछ फंक्शंस में नहीं कर रहे हो। करेक्ट? कौन सा ऐसा फंक्शन है जहां पर आप लोग पैरामीटर पास कर रहे हो? इसके अंदर पास कर रहे हो, करेक्ट? कुछ ना कुछ पास कर रहे हो, यहाँ पे पास कर रहे हो, लेंथ में पास कर रहे हो, काउंट में पास कर रहे हो। ओके, लेकिन करंट डेट में आपने कुछ पास किया है? नहीं किया है। मतलब आपका जो फंक्शन है पैरामीटर एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, सेम एज जावा, जावा के अंदर भी वैसा ही है। सॉरी, जावा के अंदर भी वैसा ही है। यानी ये जो फंक्शन है उसके अंदर आपको अगर पैरामीटर डिफाइन करने हैं आप लोग कर सकते हो, नहीं देने हैं कुछ पैरामीटर तो आपके ऊपर है। तो पैरामीटर कौन सा, अगर मैं आप चाहते हो कि कोई पैरामीटर पास करना है तो उसका टाइप बताना पड़ेगा, इंटीजर दे रहे हो या स्ट्रिंग दे रहे हो, जो पैरामीटर कोई डबल दे रहे हो, फ्लोट में दे रहे हो, तो उसका टाइप यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। पैरामीटर है उसका डेटा टाइप। ओके, पैरामीटर एंड उसका डेटा टाइप, ये आपको यहाँ पर इनपुट में बताना पड़ेगा। अगर नहीं है तो एम्प्टी छोड़ दो उसे। ठीक है, आपको अगर कोई पैरामीटर, जैसे ये वाला फंक्शन विदाउट पैरामीटर वर्क कर रहा है, ठीक है, ठीक, देन ओके, एंड फंक्शन ऑलवेज रिटर्न, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर, रिटर्न और उसका टाइप क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग करेगा, जो भी करेगा। ओके, रिटर्न्स, आई थिंक इट्स रिटर्न्स, नॉट रिटर्न, रिटर्न्स और उसका टाइप। देन यहाँ से आगे जो है आपका मेन कोड स्टार्ट होगा, मेन लॉजिक, जो फंक्शन आपको लिखना है, तो एक्चुअल कोड इस बिगिन के आगे लिखोगे आप लोग। ओके, इस बिगिन के बाद लिखोगे आपके ये SQL स्टेटमेंट या फिर जो भी लॉजिक है। ठीक है, देन इसके बाद जो भी आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जैसे कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रही है तो बता दो कि ये डॉट डॉट आप लोगों ने निकाला और ये हम लोगों ने उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न डॉट डॉट, जो आप लोग रिटर्न करना चाहते हो। ठीक है, एंड देन इन डिलीमीटर इज, इस तरीके से आप लोगों को फंक्शन लिखना है। क्लियर है सबको? कंफर्म करो, एनी डाउट्स? यहाँ तक कुछ डाउट्स है आपको? सर फंक्शन का नाम डिक्लेयर करते समय कुछ रूल वगैरह फॉलो करने होते हैं सर? रूल्स मतलब स्टैंडर्ड्स हम लोग जिसको बोलेंगे, नॉट कंपलसरी। फंक्शन कभी हम लोग न्यूमेरिक से नहीं स्टार्ट कर सकते, और फंक्शन किस तरीके से होता है जावा के अंदर मोस्टली हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। माइस्क्वेल में इतने ज्यादा तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है ज्यादा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो फंक्शंस बनाए, अंडरस्कोर का यूज किया है, कोई कैपिटल स्मॉल नहीं है, इसी तरीके से जो उन्होंने फॉलो किया है उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नंबर से मत स्टार्ट करो, जावा के अंदर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। न्यू नंबर से या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर से उसको स्टार्ट मत करो। जावा के अंदर और भी कुछ रूल्स है, जैसे ये देखो दो कीवर्ड्स आ गए, तो उन्होंने दो कीवर्ड्स को कैसे डिफाइन किया माइस्क्वेल में, अंडरस्कोर लगा के। हम लोग जावा के अंदर क्या करते हैं, बताओ क्या करेंगे आप लोग जावा के अंदर? कैर, और जो सेकंड कीवर्ड जुड़ रहा है उसको आप लोग कैपिटल में डिफाइन कर दोगे। इस तरीके से स्मॉल में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। ठीक है, स्मॉल इससे भी वर्क करेगा, लेकिन आप लोग इस तरीके से, ये स्टैंडर्ड वे जावा के अंदर। जब कभी दूसरा जो भी वर्ड जुड़ता है हमारे मेथड के अंदर, दो वर्ड्स अगर कॉमन आ रहे हैं, तो जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में डिफाइन करते हैं। और जब सिमिलर क्लास में भी होता है, क्लास नेम का लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, और उसके अंदर और भी क्लासेस नेम आ रहे हैं, और भी कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, तो उनकी फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। मेथड में मेथड स्टार्ट स्मॉल लेटर से होती है,
जब भी कोई सेकंड वर्ड आएगा तो कैपिटल कर दो उसको, ठीक है। ओके सर। ठीक, सभी तो रूल्स नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, मतलब ऑप्शनल होते हैं, हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, मतलब उस स्टैंडर्ड वे से हम लोग को जाना होता है, उसकी वजह से कुछ इश्यूज नहीं आते, लेकिन हम लोग को फॉलो करने होते हैं, ठीक है, ताकि पता चल सके सामने जो भी आपके डेवलपर्स, जो भी टीम्स होती है सारी, जैसे अब समझ लो यहाँ पे माइस्क्यूएल ने इतने सारे फंक्शंस बना के रखे, ओके, लेकिन अगर उसको कुछ कैपिटल्स कर देते तो यहाँ पर इश्यूज क्रिएट होते हैं। जावा के अंदर समझ लो आप लोगों ने कुछ वेरिएबल डिफाइन किया है, वेरिएबल कैसे करते हैं, आप लोग कंप्लीट स्मॉल में करते हो, लेकिन अगर कोई वर्ड जुड़ता है तो उसको भी कैपिटल में ले लेते हो, ओके, लेकिन स्टार्टिंग ऑलवेज स्मॉल से करते हो। लेकिन समझ लो आप लोगों ने कोई वेरिएबल कैपिटल में डिफाइन कर दिया, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में कर दिया, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये वेरिएबल है या फिर क्लास नेम है। तो इसी तरह वजह से हम लोग को कंफ्यूजन कम करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। एनी अदर डाउट्स? नो सर। समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, अभी फंक्शंस क्रिएट करने से पहले अगेन मैं आपको W3 स्कूल वेबसाइट जो है शेयर करता हूँ, और उसके अंदर जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उसके थ्रू आपको जाना है, ओके। ये वाली जो W3 स्कूल नाम की वेबसाइट है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इससे आपको क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है। इसके अंदर जो है इस फंक्शंस वाले ऑप्शन में चले जाओ, माइस्क्यूएल फंक्शंस, और इन सभी फंक्शंस के थ्रू चले जाओ और जस्ट रीड करो, या फिर अगर आप लोगों ने माइस्क्यूएल भी ओपन नहीं किया तो यहाँ पर भी डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो, इसके पास अपना खुद का कंपाइलर है, ओके। जावा का भी कोड यहाँ पर भी आप लोग रन कर सकते हो डायरेक्टली। तो इसके थ्रू जाना है, हर एक मेथड का डिस्क्रिप्शन जस्ट रीड करो, पर्टिकुलर मेथड क्या कर रही है क्या नहीं, और वहीं पे जाकर एग्जीक्यूट करो, ठीक है। सभी के सभी फंक्शंस को ट्राई करो। चैट जीपीटी करो, ठीक है, अगर कोई फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे, इसमें से कॉन्कैट, आई थिंक कॉन्कैट भी देखा था, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम, कैरलेट, ओके। ओके क्लियर सर। है सबको? ओके, देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग फंक्शंस बनाएंगे, दो तीन फंक्शंस हम लोग बनाएंगे और उसके बाद स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ओके। ओके सर। बाय बाय ऑल। और कल से सेशन का टाइमिंग या फिर वेनसडे से करते हैं, 45 मिनट्स का होगा, ठीक है, डेली। कल भी मुझे 8 PM को एक मीटिंग रहेगी, लेकिन वेनसडे से नहीं रहेगी, तो 45 मिनट्स हम लोग कर लेंगे, ठीक। बाय बाय ऑल, गुड नाइट। गुड नाइट सर।